तो आज की इस क्लास में हल करेंगे क्लास 9th का चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। इसकी जो प्रश्नावली 1.3 है इसको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्रश्न 1 के आपको 6 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए इसका जो पहला पार्ट है इसको हल करते हैं। तो प्रश्न 1 का जो पहला पार्ट है इसमें दिया है 36/100। तो इसको हल करके बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। इसके लिए आपको जो बट्टे में दिया है 100, तो आपको 100 से भाग करना है 36 में। अब इसमें आप देखेंगे 100 संख्या बड़ी है और 36 छोटा है, तो आपको लगाना है दशमलव और इसमें बढ़ाना है 1 0। 100 से पहाड़ा पड़ेंगे तो आएगा 100 तिया 300। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 60। आपको एक बार फिर से इसमें 1 0 को बढ़ा लेना है। 100 से पहाड़ा पड़ेंगे तो आएगा 6 बार, तो आपको मिलेगा 600। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 0। तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये आपको मिलेगा 0.36। तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये हो जाएगा शांत। तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हल करते हैं। आगे दिया है प्रश्न 1 का दूसरा पार्ट 1/11। तो आइए अब इसको भी हल करते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। अब सबसे पहले आपको 11 से भाग करना है 1 में। तो आपको लिखना है 11 इस तरीके से। 11 से भाग करेंगे 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो आपको लगाना है दशमलव और इसमें बढ़ाना है 1 0। 0 बढ़ाने के बाद भी 11 ज़्यादा है और 10 कम है, तो आपको 1 0 इसमें बढ़ाना है और 1 0 को इसमें बढ़ा लेना है। 11 से भाग करेंगे तो जाएगा 11 निम 99। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 1। आगे आपको फिर से इसमें 1 0 को बढ़ा लेना है। अब 1 0 बढ़ाने के बाद भी 11 ज़्यादा है और 10 कम है, तो इसके बाद में आपको 0 बढ़ाने के लिए आपको 1 0 इसमें बढ़ाना है, तो 1 0 इसमें बढ़ाना पड़ेगा। 11 से भाग करेंगे तो फिर से आएगा 99। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और आपको ऊपर लिख देना है 9। अब इसमें आप देखेंगे फिर से शेषफल 1 बचा है। यदि फिर से भाग करेंगे तो फिर 0 और 9 0 और 9 यही क्रम बार बार चलता रहेगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है इसको लिखेंगे 0.0909 इस प्रकार से। तो इसमें 0909 ये बार बार आएगा, तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 0.09 पर वार। तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार, ये आपको लिखना है अशांत आवर्ती। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप चाहें तो इसमें आप अनफसानी पुनरावृत्ति को भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न 1 का जो अगला पार्ट है इसमें आपको दिया गया है 4 सही 1/8।
तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको हल करने के लिए पहले आपको 8 से गुणा करना है 4 में, तो आएगा 8 चौक 32 और 1 जोड़ना है तो ये आएगा 33/8। आगे आपको 8 से भाग करना है 33 में, तो इसको यहाँ करते हैं। आपको लिखना है 8 और 33। 8 से भाग करेंगे तो आएगा 8 चौक 32। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 1। अब आपको इसमें लगाना है दशमलव और इसमें बढ़ाना है 1 0। 8 से भाग लगाएंगे तो आएगा 8 एकन 8। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 2। आपको इसमें फिर से 1 0 को बढ़ा लेना है क्योंकि ऊपर दशमलव लगा चुके हैं। अब आपको 8 से पहाड़ा पढ़ना है तो जाएगा 8 दूनी 16। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 4। आपको फिर से एक बार इसमें 1 0 को बढ़ा लेना है। 8 से भाग करेंगे जाएगा 8 पंजे 40। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 0। तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये हो जाएगा शांत। तो आपको लिखना है 4.125 और आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे समझते हैं इसका अगला पार्ट। आगे दिया है प्रश्न 1 का चौथा पार्ट 3/13। तो इसका भी आपको दशमलव प्रसार बताना है। तो पहले आपको 13 से भाग करना होगा 3 में, तो आपको लिखना है 13। 13 का भाग करेंगे 3 में तो आप देखेंगे 3 कम है और 13 ज़्यादा है, तो आपको इसमें लगाना है दशमलव और इसमें बढ़ाना है 1 0। 13 से भाग करेंगे तो आएगा 13 दूनी 26। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4। आपको फिर से इसमें 1 0 बढ़ा लेना है क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं। अब आपको 13 से पहाड़ा पढ़ना है तो आएगा 13 तियो 39। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 1। आगे आपको फिर से 1 0 को बढ़ाना है। अब आप देखेंगे 0 बढ़ाने के बाद भी 10 कम है और 13 ज़्यादा है, तो आपको 1 0 इसमें बढ़ाना है और 1 0 इसमें बढ़ाना होगा। 13 से भाग करेंगे तो आएगा 13 सत्ते 91। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 9। आगे आपको इसमें 1 0 बढ़ाना है। 13 से भाग करेंगे तो आएगा 13 छिक 78। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 1। आगे आपको एक बार फिर इसमें 1 0 बढ़ा लेना है। अब आपको 13 से भाग करना है तो आएगा 13 निम्मा 117। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 3। अब इसमें आप देखेंगे इसमें फिर से आपको 3 प्राप्त हुआ है और 3 प्रश्न में भी आपको दिया था। इसका मतलब यदि फिर से भाग करेंगे तो यही संख्याएं फिर से रिपीट होंगी। तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये आपको लिखना है 0.230769 और आपको इस पे लगाना है वार। और आगे आपको लिखना है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती लिखें या फिर आप अनफसानी पुनरावर्ती भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला पार्ट। आगे आपको दिया है प्रश्न 1 का 5वां पार्ट
इसमें दिया है 2/11, तो इसका भी आपको दशमलव प्रसार बताना है। तो इसके लिए आपको 11 से 2 में भाग करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है 11 और आपको लिखना है 2। 11 से भाग करना है 2 में, तो आप देखेंगे 2 कम है और 11 ज़्यादा है। तो पहले आपको इसमें लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर बढ़ाना है एक 0। 11 से भाग करेंगे 20 में, तो आएगा 11 एकन 11। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 9। आगे आपको फिर से इसमें एक 0 बढ़ा लेना है। 11 से भाग करना है तो आएगा 11 अट्ठे 88। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 2। इसका शेषफल है 2। तो प्रश्न में भी आपको दिया था 2। इसका मतलब यदि भाग को फिर से आगे करें तो फिर से पहले 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। मतलब 1 और 8 ये बार बार आता रहेगा। तो इसका जो दशमलव रूप है ये आएगा 0.1818। इस प्रकार से ये बार बार आता रहेगा। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे 0.18 पर आपको लगाना है वार। अब आपको लिखना है दशमलव प्रसार। तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर आपको लिखना है अशांत आवर्ती है। आप चाहें तो इसमें अनफसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका अगला पार्ट है, इसको हल करते हैं। आगे आपको दिया है 329/400। तो इसका भी आपको दशमलव प्रसार बताना है। तो इसके लिए पहले आपको 400 से 329 में भाग देना होगा। तो आपको लिखना है 400, आपको भाग करना है 329 के साथ। इसमें आप देखेंगे 329 कम है और 400 ज़्यादा है। तो पहले आपको लगाना है दशमलव और बढ़ाना है एक 0। 400 से भाग करेंगे इस पूरी संख्या में तो भाग जाएगा 8 बार। तो आपको मिलेगा 2 0 और 8 चौक 32। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 90। आगे आपको फिर से इसमें एक 0 बढ़ा लेना है। 400 से भाग करेंगे तो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ से आपको मिलेगा 800। जब इसको घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 100। आगे आपको फिर से 0 को बढ़ा लेना है। 400 से भाग करना है 1000 में, तो आएगा 4 दूनी 8। तो ये आएगा 800। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 200। आपको फिर से एक बार एक 0 को बढ़ा लेना है। 400 से भाग करेंगे 2000 के साथ तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये मिलेगा 4 पंजे 20, तो आएगा 2000। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 0। अब इसका शेषफल 0 है, तो इसका जो दशमलव इसका शेषफल 0 है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये हो जाएगा शांत। तो आपको लिखना है 0.8225। आगे आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका जो प्रश्न 2 है इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझाते हैं। आगे आपको दिया है प्रश्न 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14
2 8 5 7 है और इस पर लगा है ये वार। आगे दिया है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? और इसमें आपको संकेत भी दिया गया है। तो आइए इन सभी को एक एक करके आपको समझाते हैं। आपको दिया था 1/7 बराबर, इसको लिखा है और इसमें आपको जो ज्ञात करना है इसको भी यहाँ पर लिखा है। तो आइए पहले ज्ञात करते हैं 2/7 बराबर। तो आपको लिखना है 2/7 बराबर 2/7 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। अब इसमें जो 1/7 है इसका मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस वाले मान को 1/7 के स्थान पर आपको रख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा 1/7, इसके स्थान पर आपको लिखना है 0.142857 और इस पर लगा है वार। आगे आपको 2 का गुणा इन संख्याओं के साथ करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 से गुणा करेंगे 7 में तो आएगा 14, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 हासिल 11, हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, 2 चौक 8 और 2 एकन 2। आगे इसमें लगाए दशमलव, इसको लगा देना है और 2 से गुणा करेंगे 0 में तो आएगा 0। इस पर लगा है वार, तो आपको इसके ऊपर लगा देना है। तो 2/7 का जो मान है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। आइए आगे निकालते हैं 3/7 का मान। तो आपको लिखना है 3/7 बराबर, इसको आप लिखेंगे 3 गुणा 1/7। इसमें भी आपको 1/7 के स्थान पर ये वाला मान लिखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणा 0.142857 और इस पर लगाइए वार। तो आपको लगाना है। आगे आपको 3 से गुणा कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 हो जाएगा 17 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4। इसमें लगाए दशमलव, इसको लगाएंगे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो आएगा 0। इस पे लगा है रेखा कोष्टक, तो आपको इसके ऊपर लगा देना है। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। आगे निकालेंगे 4/7 का मान। तो आपको लिखना है 4/7 बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7। इसमें आपको 1/7 का जो मान दिया है इसको रखना है। तो आपको लिखना है 4 गुणा 0.142857। ये आपको प्रश्न में दिया है और इस पर लगा है ये रेखा कोष्टक। 4 से गुणा करेंगे इस संख्या में तो आएगा 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 हो जाएगा 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1, 4 एकन 4 और 1 5। इसमें लगा है दशमलव, इसको लगाएंगे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो आएगा 0। इस पे लगा है वार, तो आपको इसके ऊपर लगा देना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए निकालते हैं 5/7 का प्रसार।
तो आपको लिखना है 5/7 बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1/7। आपको इसमें 1/7 का मान रखना है, तो लिखना है 5 गुणा 0.142857 और इसके ऊपर लगा है वार। अब इसमें आपको गुणा करना है 5 से, तो आएगा 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 हो जाएगा 42 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 हासिल 2, 5 एकन 5 और 2 हो जाएगा 7। इसमें लगाया दशमलव, इसको लगाना है 5 से गुणा करेंगे, 0 में तो आएगा 0, इस पे लगा है बार, तो आपको इसके ऊपर लगा देना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे निकालते हैं 6/7 का प्रसार। तो आपको लिखना है 6/7 बराबर, इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 1/7। इसमें आपको 1/7 का मान रखना है, तो लिखना है 6 गुणा 0.1428557 और इस पे लगा है ये वार, तो आपको लगाना है। इसमें आपको 6 से गुणा करना है, तो आएगा 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 हो जाएगा 51 हासिल 5, 6 दूनी 12 12 और 5 हो जाएगा 17 का 7 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 आएगा 25 हासिल 2, 6 एकन 6 और 2 8। इसमें लगाया दशमलव, इसको लगाएंगे 6 से गुणा करेंगे, 0 में तो आएगा 0, इस पे लगा हुआ है बार, तो आपको इसके ऊपर भी लगा देना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 को भी हल कर देना है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ।